दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना एक रोटी चोर सीरियल किलर की है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस घटना के बारे में। 9 सितंबर 1973 का दिन था। सुबह 7:30 बजे श्री गंगानगर जिले की सादुल शहर थाना पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के तख्त हजारी गांव के गुरुद्वारे में रहने वाले सेवादारों पर रात में किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सेवादार और उसके 2 नेत्रहीन बेटों की हत्या कर दी गई है। उनके सर के पास कनपटी पर बहुत जोर से वार किया गया था और सभी शवों के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। गुरुद्वारे के कमरों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। सामूहिक हत्याकांड की इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया था, क्योंकि कनपटी पर वार कर हत्या का ये पहला मामला नहीं था। अकेले श्री गंगानगर जिले में पिछले कुछ समय में 15 मर्डर हो चुके थे। इन सभी हत्याओं का एक ही तरीका था। इससे पहले इसी पैटर्न से मर्डर के कई केस अलग अलग शहरों जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से आ रहे थे। हत्यारे को पकड़ने के लिए राजस्थान, पंजाब व हरियाणा स्टेट की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली और कई राज्यों की पुलिस धूल खाती रही। आखिरकार श्री गंगानगर जिले के तत्कालीन एसपी श्याम प्रताप सिंह को सादुल शहर के तख्त हजारी गांव के गुरुद्वारे में हुए मर्डर कांड में एक क्लू मिला और क्लू एक शख्स ने पुलिस को दिया। उस शख्स ने बताया कि उसने उसी दिन तड़के गांव से एक अनजान शख्स को रेलवे की पटरियों के पास चलते हुए सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और सादुल शहर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से संपर्क किया और उनसे उस रात और तड़के जारी किए गए सभी रेलवे टिकट की डिटेल मांगी। उन दिनों इस स्टेशन पर रात में बहुत कम यात्री सफ़र के लिए पहुंचते थे। ऐसे में यहाँ की जानकारी अहम साबित हो सकती थी। सहायक स्टेशन मास्टर बलदेव राज बंसल से पता चला कि तड़के सादुल शहर से बठिंडा का टिकट जारी हुआ था। बठिंडा में पड़ताल की गई तो पता चला कि एक दिन वहां से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को यकीन हो गया कि कातिल का बठिंडा से ज़रूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि उन दिनों बठिंडा में कई मर्डर हुए थे, जिनमें सभी मरने वाले शख्स की कनपटी में वार कर हत्या की गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और एसपी श्याम सिंह की अगुवाई में श्री गंगा शहर पुलिस ने 3 जुलाई 1974 को बठिंडा से रतन लाल उर्फ शंकरिया प्रजापति नाम के एक शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। रतन लाल उर्फ शंकरिया बठिंडा में रिक्शा चलाता था। दरअसल गुरुद्वारे में मर्डर से करीब साल भर पहले सादुल शहर थाना क्षेत्र के तख्त हजारी गांव से सादुल शहर की तरफ के एक खेत में शंकरिया ने मजदूरी का काम किया था। उसने वहां भी चोरी की थी। तब खेत मालिक ने शंकरिया को मार कर भगा दिया था। तब चोरी करने वाले शख्स को उसके पैरों के निशान से ही पकड़ा था। वह खेत मालिक उसके पग मार्क पहचानता था। जब गुरुद्वारे में मर्डर की बात फैली तो वह खेत मालिक भी वहां आया था। उसने पुलिस के सामने पैरों के निशान देखकर शंकरिया पर संदेह जताया और कहा कि मैं उसके पग मार्क अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये पग शंकरिया के ही हैं। पड़ताल जारी रही। पता चला कि राजस्थान के श्री गंगानगर के श्री कर्णपुर शहर के कच्ची थेड़ी मोहल्ले में रामदेव मंदिर के पास का रहने वाला है। जानकारी और जुटाई गई तो पता चला कि कुछ साल पहले
इस मोहल्ले में भी 5 हत्याएं की गई थीं। सभी को कनपट्टी में वार कर मारा गया था। फिर पुलिस का दिमाग घूमा और शंकरिया से कड़ाई में पूछताछ की गई। फिर शंकरिया ने अपना मुंह खोला तो पुलिस भी हैरान रह गई। उसने पुलिस को बताया कि मैं अब तक 5 या 10 नहीं 72 हत्याएं कर चुका हूं और हमला तो इससे ज़्यादा लोगों पर किया था, लेकिन उनमें कुछ बच भी गए थे। मैंने कभी भी एक हथियार से किसी को नहीं मारा। जो हाथ लग जाता है उसी से सर के पास कनपट्टी में जोर से वार करता हूँ। इसके बाद शख्स धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह नाक से खून बहने लगता है। थोड़ी देर तड़पता था और फिर दम तोड़ देता था। शंकरिया ने बताया कि वह रुपए पैसे के लिए मर्डर करता है। गुरुद्वारे वाले मर्डर में मुझे मात्र 19 रुपए ही मिले थे। जब भी मेरे पास पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैं किसी न किसी का मर्डर कर उसके पास जो भी मिलता है लेकर फरार हो जाता हूँ और कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ता हूँ। वो कहते हैं ना कि कोई कितना भी जुर्म कर ले, हत्याएं कर ले, बलात्कार कर ले, लेकिन हर इंसान के मन में पाप पुण्य की बात जरूर आती है। यही बात शंकरिया के मन में भी आती थी। उसने बताया कि वह हर मर्डर के बाद गंगा स्नान करता और पाप का प्रायश्चित भी करता हूँ। इसके बाद रिक्शा चलाने का काम करने लगता हूँ। ये सब सुनने के बाद पुलिस का पारा 7वें आसमान में हो जाता है, क्योंकि पुलिस इकाई भी हमारे घर परिवार और समाज का ही हिस्सा है। उनका भी घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ होता है। ऐसी वारदात करने वालों पर बहुत गुस्सा आता है। पुलिस सन 1974 में शंकरिया को कच्ची थेड़ी मोहल्ले में लेकर गई। उससे सभी भयभीत और परेशान थे। रात को खेतों पर किसानों ने सोना बंद कर दिया था। ग्रुप बनाकर लोग रहते थे और खेत पर भी एक साथ होकर पहरा देते थे। शंकरिया की सनक का शिकार हुए लोगों ने बताया कि वह पहले रोटी चोरी करता था, फिर धीरे धीरे मंदिर के दान पात्र के पैसे व मर्डर जैसी वारदात को अंजाम देने लगा। पुलिस ने कई छोटी मोटी वारदातों में पकड़ा था, लेकिन जमानत पर बाहर आ जाता था। फिर उसने मोहल्ला छोड़ दिया और बाहर जाकर मजदूरी करने लगा। पुलिस शंकरिया को बेड़ियों में जकड़ कर ले गई थी। वहाँ उससे पूछा कि बता यहाँ पर किसे किसे मारा था और कैसे कैसे मारा था। इस बात पर शंकरिया हंसते हुए बोला, एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, इसके बाद बताता हूँ कैसे मारा था। शरीर से बेहद दुबला पतला और उसे किसी का डर नहीं था। उसने पूरे के पूरे परिवार का सफाया कर दिया था तथा एक बच्ची के साथ यहीं पर रेप भी किया था। रिया को श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में पेश किया और लोअर कोर्ट में उसका बयान हुआ। शंकरिया ने वकील डिफेंस से पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और वकील से बोला, वकील साहब अब मेरे डिफेंस का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बच नहीं पाऊंगा। एक मामले में बचूंगा तो पुलिस मुझे दूसरे मामले में पकड़ लेगी। मैं रोज रोज के ये टॉर्चर सहन नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि मैं सारे गुनाह एक साथ कबूल कर लूँ। तो 27 जून 1975 को फांसी की सज़ा श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में सुनाई गई। इसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। वहाँ भी 5 मई 1976 को दोबारा फांसी की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सेशन और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। फिर मई 1989 में शंकरिया को जयपुर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले शंकरिया ने आखिरी शब्द कहे कि मैंने बेवजह इतने लोगों की हत्याएं कर दी, अब कोई मेरे जैसा मत बनना। दोस्तों, ये सच्ची घटना यहीं तक थी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है
और किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।